आज की कथा है बदला। आइए कथा श्रवण करें। बात बहुत ही पुरानी है। किसी पर्वत की तलहटी में रामेसरपुर नाम का एक बहुत ही रमणीय गांव था। इस गांव के मुखिया रामेसर काका थे। सभी गांववासी रामेसर काका की बहुत इज्जत करते थे और उनके विचारों सुझावों को पूरी तरह मानते थे। रामेसर काका की एक ही संतान थी जिसका नाम चंदा था। 15-16 की उम्र में भी चंदा का नटखटपन गया नहीं था। वह बहुत ही शरारती थी। उसके चेहरे पर कहीं भी शर्मीलापन नज़र नहीं आता था, पर हाँ, उसके चेहरे से उसका भोलापन जरूर छलकता था। उस समय हर माँ बाप की बस एक ही ख्वाहिश होती थी कि उनकी लड़की को अच्छा घर वर मिल जाए और वह अपने ससुराल में खुश रहे। रामेश्वर काका भी चंदा के लिए आसपास के गांव वर देखुआ बनकर जाना शुरू कर दिए थे। एक बार पास के एक गांव के उनके मुखिया मित्र ने कहा, उनके नज़र में एक लड़का है, अगर आप तैयार हो तो मैं बात चलाऊं। रामेश्वर काका के हाँ करते ही उनके मुखिया मित्र की अगुवाई में चंदा का विवाह तय हो गया। चंदा का पति नंदेसर उस समय कोलकाता में कुछ काम करता था। नंदेसर देखने में बहुत ही सीधा साधा और सुंदर युवक था। वह रामेश्वर काका को पूरी तरह से भा गया था। खैर, शादी हुई और रामेश्वर काका ने नम आंखों से चंदा को विदा किया। कुछ ही दिनों में चंदा अपने ससुराल में भी सबकी प्रिय हो चुकी थी। 1-2 महीना चंदा के साथ बिताने के बाद नंदेसर भारी मन से कोलकाता की राह पर निकल पड़ा। चंदा ने नंदेसर को समझाया कि कमाना भी जरूरी है और 5-6 महीने की ही तो बात है। दीपावली में आपको फिर से घर आना ही है। तब तक मैं नज़रें बिछाए आपका इंतज़ार प्रसन्न मन से कर लूँगी। कोलकाता पहुँचने पर नंदेसर ने फिर से अपना काम धंधा शुरू किया, पर काम में उसका मन ही नहीं लग रहा था। बार बार चंदा का शरारती चेहरा उसकी आंखों के आगे घूम जाता। वह जितना भी काम में मन लगाने की कोशिश करता, उतना ही चंदा की याद आती। नंदेसर की यह बेकरारी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। उसने अपने दिल की बात अपने साथ काम करने वाले अपने 5 मित्रों को बताई। ये पांचों उसके अच्छे मित्र थे। नंदेसर दिन रात अपने इन 5 दोस्तों से चंदा की खूबसूरती और उसके शरारतीपन का बखान करता रहता। 5 मित्र चंदा के बारे में सुन सुनकर उसकी खूबसूरती की एक छवि अपने अपने मन में बना लिए थे और अब बार बार नंदेसर से कहते कि भाभी से कब मिलवा रहे हो। नंदेसर कहता कि मैं तो खुद ही उससे मिलने के लिए बेकरार हूँ, पर समझ नहीं पा रहा हूँ कि कैसे मिलूँ। खैर, अब नंदेसर के 5 दोस्तों के दिमाग में जो एक भयानक घिनौनी खिचड़ी पकनी शुरू हो गई थी, उससे नंदेसर पूरी तरह अनभिज्ञ था। उसके 5 दोस्तों ने एक दिन नंदेसर से कहा, यार, भाभी को यहीं ले आओ, कुछ दिन रहेगी, कोलकाता भी घूम लेगी तो उसको बहुत अच्छा लगेगा और फिर हफ्ते 2 हफ्ते में उसे वापस छोड़ आना। पर नंदेसर अपने बूढ़े माँ बाप को याद कर कहता, नहीं यारो, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरी अम्मा और बाबू की देखभाल के लिए गांव में चंदा के अलावा और कोई नहीं है। कुछ दिन और बीते, पर ये बीतते दिन नंदेसर की बेकरारी को और भी बढ़ाते जा रहे थे। अब तो नंदेसर का काम में एकदम से मन नहीं लग रहा था और उसे बस गांव दिखाई दे रहा था। एक दिन रात को नंदेसर के 5 दोस्तों ने नंदेसर से कहा, चलो हम लोग तुम्हारे गांव चलते हैं। नंदेसर अभी कुछ समझ पाता या कह पाता, तब तक उसके उन 5 दोस्तों में से निकेश नामक दोस्त ने कहा, यार, टेंशन मत लो, कह देना कि अभी काम की मंदी चल रही है,
इसलिए गांव आ गया, और साथ ही इसी बहाने हम मित्र लोग भी तुम्हारा गांव देख लेंगे और भाभी के साथ ही तुम्हारे माता पिता से भी मिल लेंगे, क्योंकि हम लोगों का तो गांव भी नहीं है। इसे कोलकाता में पैदा हुए और कोलकाता को ही अपना घर बना लिया। हम लोग भी चाहते हैं कि कुछ दिन गांव का आनंद लें। नंदेसर तो घर जाने के लिए बेकरार था ही। उसे अपने दोस्तों की बात भली लगी। फिर क्या था, दूसरे दिन ही नंदेसर अपने उन 5 दोस्तों के साथ अपने गांव के लिए निकल पड़ा। उसके गांव के आसपास में बहुत सारे घने जंगल थे। इस पर्वतीय इलाके के इन पहाड़ वासियों के अलावा अगर कोई अनजाना जाए तो वह जरूर रास्ता भटक जाए और हिंसक जानवरों का शिकार बन जाए। ट्रेन और बस की यात्रा करते करते आखिरकार नंदेसर अपने 5 दोस्तों के साथ अपने गांव के पास के एक छोटे से बस स्टेशन पर पहुंच ही गया। इस स्टेशन से उसके गांव जाने के लिए अच्छी कच्ची सड़क भी न थी। जंगल में चलने से बने पगडंडियों से उबड़ खाबड़ रास्ते से होकर जाना पड़ता था। जंगल में चलते चलते जब नंदेसर से निकेश ने पूछा कि भाई नंदेसर, अभी तुम्हारा गांव कितनी दूर है, तो नंदेसर ने प्रसन्न होकर कहा, यार अब हम लोग पहुंचने ही वाले हैं। नंदेसर के बात सुनते ही निकेश हाँफने का नाटक करते हुए वहीं बैठते हुए बोला, यार अब मुझसे चला नहीं जाता। उसकी बात सुनते ही नंदेसर ने कहा, यार हम लोग पहुंच ही गए हैं और अब मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। पर नंदेसर की बातों को अनसुना करते हुए उसके अन्य 4 दोस्त भी निकेश के पास ही बैठ गए। अब नंदेसर बेचारा क्या करे, उसे भी रुकना पड़ा। नंदेसर के रुकते ही निकेश ने अपने हाथ में लिए झोले में से एक अच्छी साड़ी निकाली और साथ ही चूड़ी आदि निकालते हुए कहा, यार नंदेसर, हम लोग भाभी से पहली बार मिलने वाले हैं, इसलिए उनके लिए कुछ उपहार लाए हैं। उसकी बात सुनते ही नंदेसर ने कहा, यारों इसकी क्या ज़रूरत थी। पर निकेश ने हंसकर कहा कि ज़रूरत थी भाई, हमारी भी तो भाभी है। हम पहली बार उससे मिल रहे हैं तो बिना कुछ दिए कैसे रह सकते हैं। इसके बाद निकेश ने कुटिल मुस्कान चेहरे पर लाते हुए नंदेसर से कहा, यार नंदेसर, क्यों ना भाभी को सरप्राइज़ दिया जाए। एक काम करो, तुम घर जाओ और बिना किसी को बताए भाभी को घुमाने के बहाने यहाँ लाओ। हम लोग यहीं भाभी को यह सब उपहार दे देंगे और उसके बाद फिर से तुम दोनों के साथ तुम्हारे घर चलेंगे। भोला नंदेसर हाँ में हाँ मिलाते हुए तेज कदमों से घर की ओर गया और 30-40 मिनट के बाद चंदा को लेकर दोस्तों के पास वापस आ गया। फिर क्या था, चंदा से वे 5 दोस्त एकदम से अपनी भाभी की तरह मिले। चंदा को भी बहुत अच्छा लगा। इसके बाद जब चंदा ने उन्हें घर चलने के लिए कहा तो अचानक उनके तेवर थोड़े बदले नजर आए। निकेश और नंदेसर के अन्य 4 दोस्त चंदा और नंदेसर के पास पूरी सख्ती से खड़े हो गए। चंदा और नंदेसर कुछ समझ पाते इससे पहले ही निकेश ने दांत भींचते हुए तेज आवाज में नंदेसर से कहा, साले, मैं अपनी बहन की शादी तुमसे करना चाहता था, पर तुम बिना बताए गांव आकर अपनी शादी कर लिए। उसके बात सुनकर नंदेसर ने भोलेपन से कहा, निकेश भाई, आपने तो कभी हमसे अपनी बहन की शादी के बारे में बात भी नहीं की थी, और जब मैं घर आया था तो यहाँ माँ बाप ने शादी कर दिया। भला मैं उन्हें कैसे मना कर सकता था। पर नंदेसर की इन भोली बातों का उन 5 दैत्यों पर कोई असर नहीं हुआ। उनमें से 2 ने नंदेसर को कसकर पकड़ लिया और 3 चंदा का चीरहरण करने लगे। अबे नंदेसर या चंदा चिल्लाकर आवाज़ लगा पाते, इससे पहले ही उन दोनों के मुंह में कपड़े ठूस दिए गए। फिर निर्वस्त्र चंदा और नंदेसर को उठा के वे लोग कुछ और घने जंगल में ले गए।
घने जंगल में ले जाकर उन लोगों ने नंदेसर की हत्या कर दी और चंदा की इज्जत से खेल बैठे। लगभग वे पांचों नरपिचास घंटों तक चंदा को दागदार करते रहे। वह चिल्लाती रही, भीख मांगती रही, पर उन भेड़ियों पर कोई असर नहीं हुआ। अंततः अपनी वाली करने के बाद उन पांचों ने चंदा को भी मौत के घाट उतार दिया। वहीं जंगल में सूखी पत्तियों में उन्हें ढककर आग लगा दिया। आग लगाने के बाद ये पांचों दोस्त जिधर से आए थे उधर को भाग निकले। जंगल जलने लगा और जलने लगे चंदा और नंदेसर के जिस्म। सब कुछ स्वाहा हो गया था। इस आग से आसपास के गांव वालों को कुछ भी लेना देना नहीं था, क्योंकि जंगल में आग लगाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। कभी भी कोई भी अपनी लंठई में जंगल में आग लगा दिया करता था। धीरे धीरे समय बीतने लगा। रात तक जब चंदा और नंदेसर घर नहीं आए तो नंदेसर के पिताजी ने नंदेसर के आने और चंदा को लेकर जाने की बात अपने पड़ोसियों को बताई। उसी रात को नंदेसर और उनके कुछ पड़ोसी मशाल लेकर चंदा और नंदेसर को खोजने निकल पड़े। काफ़ी खोजबीन के बाद भी इन दोनों का पता नहीं चला। दूसरे दिन सुबह पुलिस में खबर दी गई, पर पुलिस भी क्या करती। थोड़ा बहुत छानबीन की, पर उन दोनों का कोई पता नहीं। अब नंदेसर के माँ बाप और गांव वालों को लगने लगा था कि नंदेसर अपनी बहुरिया को लेकर बिना बताए कोलकाता चला गया। शायद उसे डर था कि अगर बाबू को बताकर लेकर जाएंगे तो वे ले जाने नहीं देंगे। आखिर कोलकाता में नंदेसर कहाँ रहता है, क्या करता है, इन सब बातों के बारे में भी नंदेसर के माता पिता और गांव वालों को बहुत कम ही पता था। धीरे धीरे करके 8-9 महीने बीत गए। अब नंदेसर के माता पिता बिना नंदेसर और चंदा के जीना सीख गए थे। इधर कोलकाता में एक दिन अचानक निकेश के घर पर कोहराम मच गया। हुआ यह था कि किसी ने बहुत ही बेरहमी से उसके गुप्तांग को दांतों से काट खाया था। उसके शरीर पर जगह जगह भयानक दांतों के निशान भी पड़े थे और वह इस दुनिया को विदा कर गया था। पुलिस के पूछताछ में उसके घर वालों ने बताया कि पिछले 1 महीने से निकेश का किसी लड़के के साथ चक्कर था। वे दोनों बराबर एक दूसरे से मिलते थे, पर लड़की कौन थी, कैसी थी, किसी ने देखा नहीं था। पर इसी दौरान पुलिस को निकेश की बहन से एक अजीब व डरावनी बात पता चली। निकेश की बहन ने बताया कि एक दिन जब निकेश घर से निकला तो वह भी पीछे पीछे हो ली। निकेश बस्ती से निकलकर एक सुनसान रास्ते में बनी एक पुलिया पर बैठ गया। वहाँ से मैं लगभग 20 मीटर की दूरी पर एक बिजली के खंभे की आड़ में खड़ी होकर उस पर नज़र रखे रही थी। मुझे बहुत ही अजीब लगा, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि निकेश किसी से बात कर रहा है, किसी को पुचकार रहा है, पर वहाँ तो निकेश के अलावा कोई था ही नहीं। फिर मुझे लगा कि कहीं निकेश भैया पगला तो नहीं गए हैं। अभी मैं यही सब सोच रही थी, तभी एक भयानक काली छाया मेरे पास आकर खड़ी हो गई। वह छाया बहुत ही भयानक थी, पर छाया किसकी है यह समझ में नहीं आ रहा था। मैं पूरी तरह से डर गई थी। फिर अचानक वह छाया अट्टहास करने लगी और चिल्लाई, अब तेरा भाई नहीं बचेगा। नोचा था ना मुझे, मैं भी उसे नोच नोच कर खा जाऊंगी। और हाँ, एक बात तू याद रख, अगर यह बात किसी को भी बताई तो मैं तेरे पूरे घर को बर्बाद कर दूंगी। इतना कहते ही निकेश की बहन सुबक सुबक कर रोने लगी। इतना सुनते ही पुलिस और आसपास के जुटे लोग सकते में आ गए और पूरी तरह से डर भी गए, क्योंकि निकेश का जो हाल हुआ था वह यह सब बयां कर रहा था कि इसके साथ जो हुआ है वह किसी इंसान ने नहीं, अब तो भूत प्रेत ने ही किया होगा। मित्रों, यह कहानी यहीं समाप्त होती है।
पर इसके अगले भाग के रूप में एक कहानी और आ सकती है कि निकेश का यह हाल किसी भूतनी ने ही ऐसा किया था या किसी और ने। कहीं चंदा तो नहीं या नंदेसर। निकेश के अन्य 4 दोस्तों के साथ भी कुछ हुआ है क्या? तो दोस्तों इंतज़ार करें और ये कहानी के बारे में कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। दोस्तों आपको यह कथा कैसी लगी अपने विचार और सुझाव कमेंट में ज़रूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।